अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कहानीकार साहिल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त साहिल और जल्द हाजिर हूं एक नई डरावनी कहानी के साथ जिसका नाम है द गोस्ट वोल्फ। पीयूष, हितेश, अमरजीत चारों एक खास मकसद के लिए सुंदरवन जंगल जा रही थी, ये जानते हुए भी कि वो जंगल बहुत खतरनाक है। वो चारों एक नाव में बैठे थे कि अमरजीत ने उन्हें कहा, बस थोड़ी दूर और हम अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। एक बार, सिर्फ एक बार हम सुंदरवन जंगल के उसी गुफा में पहुंच जाएं, फिर वो सारा सोना हमारा होगा और हम बन जाएंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी। वो घड़ी आ गई थी। वो सुंदरवन जंगल में पहुंच गई थी। चारों नाव से उतरकर जंगल के किनारों पर खड़ी थी और उस जंगल की सुंदरता में डूब गई थी और उसे बारीकी से ताके जा रही थी। वो जंगल बहुत बड़ा था और अत्यंत सुंदर। वो जंगल देखने पर ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग खुद धरती पर उतर कर आया हो। उस जंगल की पेड़ों की खुशबू जो हर व्यक्ति का मन मोह ले। तभी पीयूष ने कहा, सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है ये जंगल, मेरा बस करे तो मैं यही रह जाऊं। अमरजीत ने पीयूष की बात करते हुए कहा, जितना देखने में ये सुंदर जंगल लग रहा है उतना ही अंदर से बहुत डरावना है और बहुत खतरनाक। अमरजीत ने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और उसे बारीकी से पढ़ने लगा। ये देखो, हमें इस गुफा में जाना है। यहाँ से ये करीब 5 किलोमीटर दूर है। इसी गुफा में हमें मिलेगा खूब सारा सोना, जिसे पाकर हम बन सकते हैं करोड़पति। हितेश ने कहा, वो सब तो ठीक है, मगर सूरज ढलने वाला है, हमें जल्दी से रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अमरजीत उन्हें बारीकी से काम बताने लगा। पीयूष, तुम बड़े बड़े बांस के डंडे लाओगी और हितेश तुम रस्सी का इंतज़ाम करो, और आर्यन तुम बड़े बड़े केले के पत्ते लाओगी और मैं करूँगा। उन चारों ने सूरज ढलने से पहले ही अपना घर तैयार कर दिया था और जल्द ही सो गए थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने उन्हें जगा दिया और निकल पड़े वे सोने की तलाश में। वो जंगल बहुत घना था और वो जंगल के बीचों बीच आ गई थी। सभी थक चुके थे कि पीयूष ने थकते हुए कहा, अरे कितना दूर है ये जंगल और कब आएगी वो गुफा, मुझसे और नहीं चला जाएगा। अमरजीत ने कहा, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हुई, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल तक और वो सामने वो गुफा, वही है हमारी मंजिल जहां मिलेगा हमें बहुत सारा सोना। जब पीयूष और आर्यन ने और हितेश ने जब उसे गुफा की तरफ देखा तो वो पुरानी थी और उसे देखकर वे चौंक गई थी। उस गुफा के चारों तरफ की ऊपर की ओर केवल हरी हरी झाड़ियाँ थी और उस पर कई जाले भी थे। देखने पर वो बहुत पुरानी गुफा लग रही थी कि तभी पीयूष ने कहा, अरे तुम्हें पता है ये गुफा कितनी पुरानी है? करीब 500 साल। माना जाता है पहले यहाँ राजा महाराजा रहते थे जो मरने से पहले अपना सारा सोना इस गुफा में छिपा कर चली गई, और उसका पालतू भेड़िया भी था जो राजा की हर बात मानता था। एक बार उसने उसे खजाने की रक्षा करने के लिए राजा ने आदेश दिया। कई दिनों तो वो भेड़िया इसकी रक्षा करता रहा, मगर अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब ये इसकी मृत्यु क्यों हुई ये हमें किसी को भी नहीं पता और ये एक गुप्त है। यहाँ पर से बहुत से लोग आए जो सोने के लिए आए थे और अपनी जान गंवा कर चले गए। अमरजीत, हितेश और आर्यन ने पीयूष की बात नहीं सुनी और उस गुफा के अंदर जाने लगी। उधर डर के मारे पीयूष भी उनके साथ चला गया। उस गुफा के चारों तरफ घना अंधेरा था। उन चारों ने हाथ में टॉर्च लेकर आगे बढ़ने लगी। वो अब उस गुफा के बीचों बीच आ गई थी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर जिन पर अजीब तरह की कारीगरी थी, ऐसी कारीगरी जो कभी दुनिया में हुई न हो, जो हर आदमी को भय में डाल दे। जब उन चारों ने थोड़ा आगे आके देखा तो वहाँ बहुत सारा खजाना था। उसे खजाने को ठीक पीछे की तरफ एक बड़ी सी मूर्ति थी, वो भेड़िए की थी। चारों मूर्ति को नज़रअंदाज करके उस गुफा के खजाने की तरफ चली गई और अपने अपने बैग में खजाना भरने लगी।
आर्यन को ये सब ठीक नहीं लगा और वो उस बैग को फेंक दिया और खजाना नहीं भरा, मगर उसकी नज़र एक लाल पत्थर पर पड़ी। उसने वो पत्थर अपने हाथ में रख लिया कि तभी गुफा की ज़मीनें अपने आप हिलने लगी और ऊपर से चट्टानें भी गिरने लगी। वो उन्हें कुछ संकेत दे रही थी, ऐसा संकेत जो आगे बहुत डरावना हो के बाहर भागने लगी और उनके पीछे ज़मीन अपने आप गिरने लगी। पीयूष, अमरजीत और आर्यन तो बच गए थे, मगर हितेश उस ज़मीन में गिरने के कारण उसकी ज़मीन में दबकर मौत हो गई थी। वो मंजर बहुत भयानक था क्योंकि वो उसके दोस्त की मृत्यु हो गई थी। उन्हें लग चुका था कि अब हम भी मरेंगे। आर्यन ने कहा, ये सब इस सोने के कारण हुआ है। अगर हम इस सोने को न छूते तो ऐसा कभी नहीं होता। तुम दोनों इस सोने को फेंक दो। कि पीयूष ने कहा, मुझे लगता है आर्यन सही कह रहा है। अगर हमें वापस लौट कर जाना है तो इस सोने को फेंकना होगा। अमरजीत ने कहा, तुम दोनों का दिमाग खराब तो नहीं है? हम चारों एक खास मकसद के लिए आए थे, था इसको हमें सोना लेना। अमरजीत ने आर्यन की एक भी बात नहीं मानी। जो पत्थर आर्यन लाया था उसने उसे फेंक दिया, जिससे वो पत्थर 2 भागों में टूट गया। पीयूष ने अपना सारा सोना वहीं पर फेंक दिया था कि तभी उन तीनों की किसी भेड़िए की आवाज़ सुनने लगी। वो भेड़िया एकदम से कूद कर आया। वो बहुत भयानक था। उसकी आँख लाल थी और वो 2 बड़े बड़े दांत और तीखी धार वाले नाखून जो बड़े से बड़े आदमी को 2 भागों में बांट सकते थे। उस भेड़िए ने अमरजीत पर हमला कर दिया। उस भेड़िए ने उसे अपने तीखे नाखूनों से फाड़ दिया था। वो चिल्लाता रहा, मगर उन दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी। आर्यन ने कहा, चलो भागो यहाँ से। अगर हम यहाँ तक रुके तो हम भी मार जाएंगे। आर्यन और पीयूष दोनों जी जान लगाकर भागने लगे। उस गुफा का द्वार अब धीरे धीरे बंद होने लगा रहा था, मगर उस गुफा से पहले ही वो दोनों बाहर आ गए थे। बाहर आते ही वो दोनों बेहोश हो गए। कुछ घंटों बाद जब आर्यन को होश आया तो पीयूष बेहोश था और आर्यन ने उसे पानी से उठाया और वो जाने लगे समुद्र की तरफ। वो दोनों नाव में बैठे थे। उस सुंदरवन जंगल से जा रही थी वो दोनों। पीयूष ने कहा, आर्यन, एक बात समझ में नहीं आई। उस भेड़िए ने हितेश और अमरजीत को मार दिया, मगर उसने हमें नहीं मारा। इसका क्या कारण हो सकता है? आर्यन ने कहा, दरअसल 15 साल का था वो। दरअसल जब मैं 15 साल का था, जब मेरे चाचा जी इस सोने के पाने के लिए सुंदरवन जंगल आए थे, मगर अफसोस की बात तो यह थी कि सोने के लालच के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका यही कारण है कि अगर कोई उस गुफा से खजाना लेकर जाएगा तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा और वो भेड़िया उसे मार देगा, और जो भी उस सोने से दूर रहेगा वो बच के निकल सकता है। इसलिए मैं ज़िंदा हूँ और शायद तुम भी। पीयूष ने फिर कहा, मगर तुम्हें उस लाल पत्थर को क्यों तोड़ा? ऐसा क्या कारण हो सकता है उस पत्थर में? आर्यन ने कहा, वो लाल पत्थर जब तक सही था तो उस गुफा का द्वार हमेशा खुला ही रहता था, जिससे हमारे जैसे लोग उस गुफा में जाकर अपनी जान गंवा देते थे। इसलिए मैंने वो पत्थर तोड़ दिया ताकि उस गुफा का द्वार अब बंद रहे और वो कभी ना खुले, पर आने वाले व्यक्ति ना मरे। ये थी हमारी कहानी, जिसका नाम है द गोस्ट वोल्फ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और हमारी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल कहानीकार साहिल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलता हूँ एक नई डरावनी कहानी के साथ।